दोस्तों गुलाब तो हम सभी को पसंद है, बट क्या आपको पता है आपको गार्डन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाना हो तो गुलाब से रिलेटेड आपको कुछ हैक्स पता होने चाहिए। चलिए बात करते हैं उन्हीं के ऊपर। अक्सर दोस्तों हम गुलाब का पौधा उसके फूलों के लिए लेकर आते हैं, बट अगर उसकी ग्रोथ एकदम से रुक रही है या उसके अंदर फ्लावर नहीं आ रहे या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सा रीज़न है, वो है उसकी सक्कर ब्रांचेज। यानी सक्कर ब्रांचेस उसकी डेवलप हो रही है, मतलब नीचे की तरफ जहाँ पर ग्राफ्टेड होता है उसके नीचे की तरफ एक ब्रांच डेवलप हो जाती है, वो होती है दोस्तों सक्कर ब्रांच। उसको इमीडिएट कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वह हमारे पौधे में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व खींच लेती है। और सोइल के अंदर से अगर सही समय पर हमने इसे कट नहीं करा तो दोस्तों हमारे गुलाब के सबसे पहले तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा उसके फ्लावर के ऊपर, और फ्लोरा कम हो जाएंगे और वो धीरे धीरे करके पौधा ग्राफ्टेड के ऊपर वाला हिस्सा जब सूखने लग जाएगा। तो ये आपने कितनी बार नोटिस किया होगा कि आप जब भी गुलाब का पौधा लाते हैं और वो सूखने लग जाता है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए नीचे की तरफ कोई भी सक्कर ब्रांचेज को डेवलप ना होने दें। डेड हेडिंग ऑफ रोज़ प्लांट, इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जब भी आपके रोज़ प्लांट पर फ्लावर खिल जाता है उसके बाद आपको उसे कुछ समय बाद कट करना होता है। अगर आप कट नहीं करेंगे तो उसकी सारी एनर्जी सीड्स बनाने में लग जाएगी, जो काम के नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से सीड से ग्रो करना है। और यहाँ पर डेड हेडिंग के बाद अगर आप प्रून करते हैं रोज़ प्लांट को, और अगर आप चाहते हैं कि रोज़ प्लांट की डाई बैक वाली डिजीज़ ना लगे, तो उसके ऊपर आपको लगानी होगी हल्दी। हल्दी लगाने से फ़ायदे होंगे, एक तो डाई बैक डिजीज़ नहीं होगी और हमारे प्लांट में जो फंगस अटैक हो रहा है वो रुक जाएगा, और आपके प्लांट में मल्टीपल न्यू शूट्स आएंगे। और न्यू शूट्स आने के बाद आपको ढेरों फ्लावर मिलेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतने ही ज़्यादा आपको फ्लावर मिलने वाले हैं। अब हल्दी की जगह फंगीसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपके डायबिटीज डिजीज अगर स्टार्ट हो गया है या किसी ब्रांच के ऊपर, तो आपको पूरी ब्रांच के ऊपर नज़र रखनी है। यहाँ पर ग्रीन एरिया स्टार्ट हो रहा है जिसके जस्ट नीचे कोई भी ग्रोइंग शूट एरिया आपको सिलेक्ट करना लगाना है आपको एक शार्प कट। उसके बाद उस पर हल्दी लगा दीजिए और प्लांट को फुल लाइट में रख दीजिए। इससे आपके जो डायबिटिक डिजीज़ प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और आपका रोज़ का प्लांट फिर से ग्रो होने लग जाएगा। उसके बाद हमारी गुलाब की साइज़ भी बड़ी हो जाए। रोज़ कटिंग, यहाँ पर अगर आप गुलाब को कटिंग से ग्रो करना चाहते हो तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको गुलाब की कटिंग ऐसी लेके आनी है जो ग्रो हो रही है, जो मदर प्लांट से कम उसकी मोटाई एक पेंसिल के आकार की हो, तभी आपको अच्छी तरह से उसमें रूट ग्रोथ दिखेगा और शूट। उसके बाद दोस्तों आपको उसकी कटिंग करनी है तो 5-6 इंच हाइट होनी चाहिए। उन कटिंग को एक 45 डिग्री एंगल पर आपको कट करना है, जिसके आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ से नोट ग्रोइंग एरिया निकल रहा हो, मतलब जहाँ से पत्ती निकलती है उसके जस्ट नीचे ही आपको 45 डिग्री एंगल का कट लगाना है, क्योंकि रूट्स भी वहीं से ही ग्रो होती है। और जिसके आसपास के एरिया, अब उन कटिंग के ऊपर आपको रूटिंग हार्मोन लगाना होगा। आप चाहे तो नॉर्मल हमारा जो एलोवेरा जेल होता है वो भी लगा सकते हैं, या फिर जो केमिकल रूटिंग हार्मोन मिलता है वो लगा सकते हैं। रूटिंग हार्मोन नहीं लगाएंगे तो भी इन सर्दियों के सीज़न में गुलाब बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब ग्रो करने के लिए ग्रोइंग मीडिया यानी सॉइल होना चाहिए जो बहुत लूज हो। तो आप चाहे तो सैंड में ग्रो करें, या फिर आप चाहें उसको सिंपली कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं, या आप नॉर्मल मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। बट इसमें फंगस लगने का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपको मैं कोकोपीट में लगाने के लिए ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैं खुद ही कोकोपीट में ग्रो करती हूँ और मुझे रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है। तो नियर 15 दिन के अराउंड आपको इसके अंदर न्यू शूट्स से नज़र आने लग जाएंगी, और धीरे धीरे 20 से 25 दिनों के बाद इसके अंदर एक मैच्योर ग्रोथ आने लग जाएगी। अगर आपकी कटिंग ग्रो नहीं हो रही तो आप एक पॉली हाउस इम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि आप उसकी कटिंग को एक पॉली बैग के अंदर डाल दीजिए, ऊपर से एक पॉली बैग से कवर कर दीजिए, जिससे एक पॉली हाउस इम्पैक्ट बन जाएगा और एक मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, यानी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इससे आपकी कटिंग ईजिली ग्रो हो जाएगी। अब 40 डेज़ के आसपास इसकी रूट्स नज़र आएंगी, मतलब स्टार्टिंग के 10 या 15 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कटिंग ग्रो हो चुकी है, बट एक्चुअली में इसके अंदर शूट डेवलप हुआ है, मतलब कि लीफ ग्रोथ हुई है, और 40 दिन के बाद ही आपको इसके अंदर रूट्स मिलेंगी। तो आपको कटिंग को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और एक ऐसी जगह रखना है जहाँ पर मॉर्निंग की सुबह की 1 घंटे की सनलाइट तो आ रही है। अगर गुलाब की कटिंग के ऊपर की तरफ फंगस लग रही है जहाँ से हमने उसे कट करा है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको उसके ऊपर नेल पेंट लगाना होगा, या फिर आप हल्दी लगा सकते हैं, या फिर उसके ऊपर वैक्स भी लगा सकते हैं। गुलाब को सही तरीके से पॉट में लगाना। यहाँ पर दोस्तों जो हमारा गुलाब आता है ना, वो एक रेड कलर की सॉइल में आता है, मतलब लाल मिट्टी में आता है। अगर उसके अंदर पानी की कमी हो गई हो
तो एकदम पत्थर जैसी सख्त हो जाती है और आपका गुलाब बहुत जल्दी मर जाता है। प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र यहाँ पर दोस्तों मैं किस तरह से फर्टिलाइज़र देती हूँ अपनी रोज़ प्लांट को ताकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आए, वो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको एवरी 20 डेज़ में एक कंपोस्ट देनी है। चाहे तो आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर आप गोबर की खाद दे सकते हैं, या फिर आप जो यूज़ करने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसको आप सुखाकर अपने गमलों में डाल सकते हैं, जिससे आपका प्लांट की सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी। और रोज़ प्लांट को सॉइल एसिडिक बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो इसमें मैं प्रेफर करूँगी कि लिक्विड सीविड। इससे दोस्तों रोज़ प्लांट को बहुत ज़्यादा एकदम बूस्ट मिलता है और नाइट्रोजन का, और ये एकदम से ग्रोथ करने लग जाता है। जैसे ही रोज़ प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाती है तो उसमें बहुत सारे फ्लावर भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। ग्रोइंग रोज फ्रॉम सीड्स। यहाँ पर दोस्तों गुलाब को सीड से लगाना बहुत आसान है, बस आपको कुछ ट्रिक्स से लगानी होगी। आपको यह ध्यान रखना है कि आपको देसी गुलाब का सीड पॉट ही लेना है। हाइब्रिड गुलाब का सीड पॉट कभी भी ग्रो नहीं होगा क्योंकि उसमें उतनी पावर ही नहीं होती। तो देखिए दोस्तों, देसी गुलाब का सीड पॉट कैसे मिलेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको देसी गुलाब के प्लांट के ऊपर जो फ्लावर डेवलप हो रहा है ना, उसको काटना नहीं, उसको रहने ही देना है। तो कुछ ही समय में आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी सारी गुलाब के पेटल्स गिर चुके हैं और उसके बाद एक मोटा सा सीड पॉट डेवलप हो रहा है। उसको डेवलप होने में कई महीने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे आपको सीड पॉट डेवलप होंगे, उसके बाद एक स्टोर करके रखना होगा। और दोस्तों विंटर सीजन के आने के बाद का इंतज़ार करना होगा। अब यहाँ पर आप इसको दो तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो इसको फ्रीज़ में रख के ग्रो करें, या फिर आप इसको डायरेक्टली कोकोपीट के ऊपर बिछा दीजिए और मॉइस्चर मेंटेन करके रखें और इसके पास छोटे छोटे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगी। बट दोस्तों प्रोबेबिलिटी ग्रो होने की बहुत कम होती है, क्योंकि मैंने भी 3 से 4 बार ट्राई करा तो मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद ही जाकर मेरा ये रिज़ल्ट सक्सेसफुल हुआ। मुझे अगर आप नहीं चाहते कि आपका गुलाब बहुत जल्दी मर जाए तो यहाँ पर सही तरीके से पानी कैसे देना है, पोटरिंग कैसे करनी है, वो भी आप सही से ना करी तो आपका प्लांट मर सकता है। सर्दियों में ज़्यादा पानी दे दिया तो प्लांट मर जाएगा, और गर्मियों में कम पानी दिया तो प्लांट मर जाएगा। तो सर्दियों में आपको हमेशा सॉइल को चेक करके ही पानी डालना है। जैसे ही आपको लगता है कि आपकी सॉइल सूखने लगी उसके बाद ही आप इसमें वाटरिंग करें। गर्मियों में दोस्तों आपको डेली वाटर देना है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होती है। तो रोज़ प्लांट एक ठंडा एनवायरनमेंट पसंद करता है, तो हमेशा आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर कूलर टाइप ऑफ क्लाइमेट हो। आपको डेली पानी दीजिए, सॉइल सूखनी नहीं चाहिए गर्मियों के सीज़न में। बट विंटर्स में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि सॉइल ऊपर की ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो आपका रोज़ का प्लांट हेल्दी रहेगा और हरा भरा, और आपको ढेरों फ्लावर देगा। अगर दोस्तों आपको गुलाब को ग्रो करना है और बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको करनी होगी प्रूनिंग। प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्लांट के अंदर। अगर आप न्यू मल्टीपल शूट चाहिए आपको तो सही समय पर प्रूनिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नवंबर दिसंबर में आप प्रूनिंग करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक आपको ढेरों गुलाब मिलते रहेंगे। ठीक है, तो प्रूनिंग करनी भी कैसे है, तो एक होती है हाई प्रूनिंग और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। हाई प्रूनिंग ऐसी होगी कि आपको मेन ब्रांच रखनी होगी और सारी छोटी छोटी ब्रांचेस कट करने हैं। और सॉफ्ट कटिंग में यह होगा कि आपको छोटी छोटी ब्रांचेज होती है ना, उनको खाली 1 या 2 इंच स्टार्टिंग से काटना है बस। उसके बाद आप देखेंगे कि जिस तरह मल्टीपल शूट निकल रहे हैं, आपके गुलाब में लाल लाल कलर की नई नई पत्तियां आ रही हैं, नए नए फ्लावर आ रहे हैं। तो दोस्तों प्रूनिंग का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र भी डालें। मतलब प्रूनिंग करी तो उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर आप देखना आपके गुलाब फूलों से कैसे भरता है। सो होप
दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपका गुलाब अभी कैसी हालत में है, यानी उस पर अच्छे फूल आ रहे हैं या वो उसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। एक बार अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना।